स्वागत है आपका कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो यार आज हम बात करेंगे जैन यूनिवर्सिटी JU बेंगलोर के बारे में। क्या इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा इनका कॉलेज है, कितना इनका फीस है, कितना इनका प्लेसमेंट जाता है, कैसा सीनियर है, कैसा कैंपस लाइफ है, कैसा है हॉस्टल है, कैसी मेस है, कितनी इनकी फैकल्टी एजुकेटेड है, कितना अच्छा से इनकी तालमेल बनती है, सब कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे आपको आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्विक अपडेट्स बता दूं जो जैन यूनिवर्सिटी ने अभी दी है कोविड-19 के अंतराल में। तो जून 30 को इन्होंने कहा कि CLA 2020 है उसको अगस्त में 22 की कंडक्ट की जाएगी और इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड के प्रिकॉशन कोविड-19 को देखते हुए कराई जाएगी। वहीं जून 6 को इन्होंने अपडेट दिया था कि जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन एडमिशन PhD MPhil प्रोग्राम में एकेडमिक ईयर 2020 एंट्रेंस एग्जाम के साथ। जून 3 को इन्होंने अपडेट दिया था कि UNI गेज टेस्ट को कंडक्ट की जाएगी जून 27 को। एप्लीकेशन करेक्शन फैसिलिटी एंड होगा जुलाई 3 को। अब बात करते हैं जैन यूनिवर्सिटी के बारे में। यार जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर के रैंक हो गई है 7th बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बेंगलोर में इंडिया टुडे के अंदर। यूनिवर्सिटी को 100% प्लेसमेंट के बारे में जाना जाती है। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो पैकेज जाती है इसकी वो 30 लाख पर एनम जाती है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पे। जैन यूनिवर्सिटी एश्योर करती है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को। बहुत सारे रिप्यूटेड MNC कंपनी रिक्रूटर के मेन रूप में आती है। जैन यूनिवर्सिटी फेमस है BE, BTech, MBA और PGDM प्रोग्राम के लिए। वहीं JU बेंगलोर की बात करें तो स्टूडेंट्स को अदर कंट्री से भी ये एक्योर करते हैं, मतलब अलग अलग कंट्री से भी इनमें स्टूडेंट्स हैं, इनमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। जैन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एस्पिरेंट्स को अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil, डॉक्टरल, PhD लेवल पे बहुत सारे कोर्सेज में ये दाखिला लेते हैं। अब बात करते हैं इनकी हाइलाइट्स पे। तो एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1990 में, डीमेड टू बी यूनिवर्सिटी। अप्रूव्ड की गई है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE से। कैंपस एरिया की बात करूँ तो 300 एकर्स में फैली हुई है, बहुत बड़ा कैंपस है यार, 300 एकर्स में फैली हुई है। एक्रेडिटेशन की बात करूँ तो NAAC A ग्रेड में इनको MHRD के थ्रू मिली है। एंट्रेंस एग्जाम जो है वो नेशनल की बात करूँ तो CAT, XAT, MAT, CMAT, GMAT, ATMA, UCEET, यूनियन गेज, CSIR, UGC, NEET, JRF नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के आधार पे आप किस में एडमिशन ले सकते हो। स्टेट की बात करूँ तो KMAT, KPGCET के आधार पे ये एडमिशन लेते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो JET ये अपना एंट्रेंस एग्जाम चलाते हैं। अब बात करता हूँ एप्लीकेशन मोड। तो ऑनलाइन 1050 रुपये आपको फीस लगेंगे। टॉप रिक्रूटर्स जो आते हैं इनमें टॉमी हिलफिगर, हनीवेल, ICICI बैंक, डेलोटी। फैसिलिटीज जो इनमें अवेलेबल है उसमें लाइब्रेरी, हॉस्टल, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स और एक्सेट्रा बहुत कुछ मिल जाएंगे आपको। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो www.jainuniversity.ac.in है इनका। अब जैन यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट्स की बात कर लूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये चलाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है इनके पास, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस है इनके पास, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मैनेजमेंट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, लॉ, लिबरल एजुकेशन इनके पास डिपार्टमेंट्स है। वहीं जैन यूनिवर्सिटी की अवार्ड्स की बात करूं तो अवार्ड की गई है ग्रेडेड ऑटोनॉमी UGC के द्वारा कैटेगराइजेशन यूनिवर्सिटी फॉर ग्रांट ग्रेडेड ऑटोनॉमी रेगुलेशन के आधार पे। वहीं जैन यूनिवर्सिटीज स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड की गई है ED टेक रिव्यू अवार्ड बेस्ट एक्सीलेंस इनोवेशंस इन इंजीनियरिंग के आधार पे। 21वां इनको रैंक की गई है टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। वहीं जैन यूनिवर्सिटी की कोर्सेज की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा PG, UG, PhD कोर्सेज डिसिप्लिन और कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, लॉ, MPhil एक्सेट्रा ये में चलाते हैं। स्ट्रीम्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, UG और PG बोथ में आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। वहीं UG JU इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है सेवरल स्पेशलाइजेशन BTech में, इंटीग्रेटेड BTech लेटरल एंट्री भी ये करवाते हैं, BTech ऑनर्स भी कराते हैं। एडिशनल यूनिवर्सिटी ऑफर करती है MTech प्रोग्राम PG लेवल पे। वहीं एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ तो 10+2 में HSC में आपको मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। फिजिक्स, मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोलॉजी ऑप्शनल हो सकते हैं।
आपको वैलिड स्कोर लाना पड़ेगा जेईटी में या यूनी गेज में या जेई मेंस में। जेयू एमबीए की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है बीबीए बीएमएस प्रोग्राम मैनेजमेंट में। जेयू बेंगलोर ऑफर करती है एमबीए प्रोग्राम 19 स्पेशलाइजेशन में। एलिजिबिलिटी आपको 50% एग्रीगेट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। ऑब्टेन जो आपको स्कोर मार्क करना पड़ेगा जेईटी में, सीएटी में, केएमएटी में, जीएमएटी में, सीएमएटी में और एक्सएटी में वैलिड स्कोर। वही जेयू लॉ कोर्सेज की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है एलएलएम पीजी कोर्सेज 3 स्पेशलाइजेशन में। एलएलबी में यदि आपको मिनिमम 50% मार्क्स हैं, एडमिशन किया जाएगा बेसिस ऑफ टेस्ट फॉलोड बाय द ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यूज। वहीं जेयू एमफिल पीएचडी कोर्सेज की बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट में मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होनी चाहिए आपके। 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए होती है। कैंडिडेट को रिक्वायर होता है टेक पीएचडी एमफिल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंपलसरी और एप्टीट्यूड टेस्ट भी कराना होता है। सब्जेक्ट पेपर और इंटरव्यू के साथ आपको जाने पड़ेंगे। वहीं अभी बात करूँ जेएन यूनिवर्सिटी की एडमिशन की तो पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, आपको एंटर करना पड़ेगा रिलेवेंट डिटेल केयरफुली। ईमेल के माध्यम से आपको ये सब कुछ सबमिट करना है। कम्युनिकेशन ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको भरना है। प्रोवाइडेड रिलेवेंट डिटेल केयरफुल आपको भरना है। पर्सनल एड्रेस, एकेडमिक ऑडिशंस, फोटोज, मार्कशीट वगैरह, मोड ऑफ पेमेंट सब कुछ आपको फिल करके सबमिट करना है। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो प्रोसेस। वहीं नोट की बात करूँ तो वर्क एक प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑफर नहीं की जाती है एमटेक एकेडमिक ईयर में। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और करस्पॉन्डिंग एड्रेस आप एक बार जो दे दिए वही रहेगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। वहीं आप बात कर दूँ एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, आपको यदि एप्लीकेशन प्रोसेस में पेमेंट फंस गई है, पेमेंट आपके अकाउंट से कट गई है और वो वहाँ पे दिख नहीं रही है तो आप दूसरा एप्लीकेशन ना भरे, 24 घंटे के लिए वेट करें उसी एप्लीकेशन पे और फिर 24 घंटे के बाद ईमेल आईडी से रजिस्टर करें। वहीं आपको बात करूँ पेमेंट डेबिट कार्ड से हो सकती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया कैंडिडेट को सिलेक्ट की जाएगी बहुत सारे एग्जाम्स पे जो कि ये कंडक्ट करते हैं। वहीं बता दूं कोर्सेस एंट्रेंस एग्जाम्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कौन से कोर्सेज के लिए कौन सी एंट्रेंस एग्जाम्स ये कबूल करते हैं। वहीं आप बात कर लूँ जेएन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स की तो यूनिवर्सिटी बिलीव करती है प्रमोटिंग हायर एजुकेशन को डिजर्वेड और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए। ऑफर करती है बहुत सारे स्कॉलरशिप वेरियस कैटेगरी पे। मेधा स्कॉलरशिप ये अवार्ड करते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए और ये रहती है सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। आपको सब्सिक्वेंट मार्क्स एक्योर करने पड़ेंगे इनके मेरिट लिस्ट में ये स्कॉलरशिप लेने के लिए। वहीं एकलव्य स्कॉलरशिप ये अवार्ड करते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में डिजर्वेड स्टूडेंट्स को। क्वालिफाई करना पड़ेगा एग्जामिनेशन फर्स्ट डिवीजन से आपको, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। वही नेता स्वारा स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं। म्यूजिकल और डांस इवेंट यूनिवर्सिटी के आधार पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को ही सिर्फ ये अवार्ड की जाती है। उसके बाद अर्थवा स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं अवॉर्डेड कैंडिडेट टू एक्सेप्शनल प्रोफेशनल एंड लिटरली एक्टिवेट इन द यूनिवर्सिटी। तो ये आप स्कॉलरशिप आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। वहीं आपको बता दूं जेएन यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट की तो जेयू बेंगलोर प्रोवाइड करती है प्लेसमेंट फैसिलिटी स्टूडेंट्स को और जेएन यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये कंसिस्टेंटली टॉपर रहे हैं सेवरल ईयर्स में कैंपस प्लेसमेंट रिकॉर्ड के आधार पे टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट इंडिया में। वहीं जेएन यूनिवर्सिटी बेंगलोर कंडक्ट करती है वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल प्लेसमेंट फॉर द स्टूडेंट। जेयू प्लेसमेंट हाईलाइट्स की बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज 30 लाख पर एनम जाती है, एवरेज पैकेज 7 लाख पर एनम जाती है। स्टूडेंट जो प्लेस्ड होती है 98.5% होती है। रिक्रूटर 250 प्लस आता है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं तो टॉमी हिलफिगर, हनीवेल, आईसीआईसीआई बैंक, डेलोटे, पैनासोनिक होम्स, एम्बिशंस को, जेके टेक्नोसॉफ्ट, बहुत सारे कंपनीज आती है। प्लेसमेंट की परसेंटेज ग्राफ की बात करूं तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कितनी इनकी प्लेसमेंट रिव्यूज गई है ईयर वाइज। वहीं टॉप रिक्रूटर्स जो आती है इनमें आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि टॉप रिक्रूटर्स जो इनमें आती है। अब बात करते हैं जेएन यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तो जेयू बेंगलोर को स्टेट ऑफ आर्ट एंड रिच इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली डिजाइन की गई है स्टूडेंट के कंफर्ट के लिए और आसान स्टडी के लिए। वहीं लाइब्रेरी की बात करें तो एकेडमिक लाइफ प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ सर्विस और सपोर्ट एनहांस करती है स्टूडेंट लर्निंग के लिए। कैंपस में ही लाइब्रेरी के पास 100 रीडर्स का स्पेस है। लमसम 1,19,138 बुक्स हैं, 12,931 ई बुक्स है, 8,754 CDS है, 80,951 ई जर्नल्स है, 78 पेरिडोकल्स है। लेबोरेटरीज की बात करें तो यूनिवर्सिटी के बेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है लाइब्रेरी। इंटेलेक्चुअली क्यूरियोसिटी
ऑफ स्टूडेंट और फैकल्टी के साथ ही लैब्स में फुल्ली इक्विप्ड है टूल्स और इंश्योर करने के लिए एक्सेप्शनल स्टडी का। वहीं सेमिनार हॉल की बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास एयर कंडीशनर बिल्ट इन थिएटर स्टाइल सेमिनार हॉल है। फ्रिक्वेंटली यूज होती है फैकल्टी और स्टूडेंट्स के द्वारा सेमिनार, स्टूडेंट्स क्लब एक्टिविटी, रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज और बहुत सारी चीज़ों के लिए। वहीं ऑडिटोरियम की बात करें तो ऑडिटोरियम इज वेल इक्विप्ड है एसोसिएट से स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी से, जो कि कंडक्ट की जाती है सेमिनार, कॉर्पोरेट इवेंट्स, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और बहुत सारी चीज़। वहीं जिम्नाजियम की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की जाती है एक्सलेंट योगा फैसिलिटी। जिम को ब्रेडियट इक्विप की जाती है बहुत सारे वर्चुअल साजो सामान से। वहीं आप बात करें जेयू यूनिवर्सिटी की फैकल्टी की तो डॉक्टर बिंदु ओएस डिजाइनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर आरगनाथन वी। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो इनकी फैकल्टी का लिस्ट। वहीं आप बात करूँ जेयू बेंगलोर फी और एलिजिबिलिटी की तो बीटेक में 1.6 लाख जाती है पर एनम। वहीं एमबीए के लिए 4.95 लाख, बीएससी के लिए 1.21 लाख, एमएससी के लिए 98.750, बीकॉम के लिए 1.15 लाख, बीसीए के लिए 1.9 लाख इनकी फीस जाती है पर ईयर। वहीं आपको जैन यूनिवर्सिटी की टॉप कोर्सेज की बताऊं जो इनके लिए जाने जाते हैं। ये बीटेक इनकी टॉप कोर्सेज हैं, एमटेक इनकी टॉप कोर्सेज हैं, एमएससी इनकी टॉप कोर्सेज हैं। अब बात करता हूँ जैन यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो बीटेक में लेटरल एंट्री मोड ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स, बैचलर डिग्री मिनिमम 50% मार्क्स आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए। क्राइटेरिया एमबीए, एमसीए, एमएससी, एमए, एमएमएस, एमकॉम कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। वहीं एमटेक में बीई और बीटेक में रिलेवेंट डिसिप्लिन के साथ आपको पास होने पड़ेंगे, मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। एडमिशन सभी कोर्सेज में आपको जेन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि जेईटी के आधार पे होगी और सीएटी, एक्सएटी, जीएमएटी, सीएमएटी, एमएटी क्वालिफाइड यदि हैं तो आप एमबीए कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम जेईटी कर्नाटक पीजीसीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट को एलिजिबल की जाती है एमटेक एमसीए प्रोग्राम के लिए। स्टूडेंट को गेट में अच्छा मार्क्स लाके एमटेक प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर डिग्री के लिए रिलेवेंट सीए, एसीएस, आईसीडब्ल्यूए डिग्री में आपको रिक्वायर्ड होगी एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। वहीं स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी बेस्ड एंट्रेंस और सिक्योर करना पड़ेगा एडमिशन एमफिल और पीएचडी में। वहीं रिसर्च प्रोग्राम की बात करूं तो अगर रिसर्च प्रोग्राम में तो कैंडिडेट को आपको ऑलरेडी यदि क्वालिफाई की गई है यूजीसी, एनईटी और सीएसआईआर नीट तो आप अपीयर कर सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करी जा सकती है ऑनलाइन यूजी पीजी प्रोग्राम के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म को एमफिल और पीएचडी के लिए ऑब्टेन की जाती है एडमिशन ऑफिस ऑफ जैन यूनिवर्सिटी के। वहीं बात करूं जैन यूनिवर्सिटी एडमिशन हाईलाइट की टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी डीमेड यूनिवर्सिटी है। बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया इनकी एंट्रेंस बेस्ड होती है। नेम ऑफ एंट्रेंस एग्जाम जो ये लेते हैं जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जेईटी, यूजी, पीजी और बीटेक के लिए। कर्नाटका पीजीसीईटी गेट एमटेक के लिए, सीएमएटी, एक्सएमएटी, जीएमएटी और एक्सएटी एमबीए के लिए। एप्लीकेशन मोड यहाँ का इनका ऑनलाइन होता है। काउंसलिंग इनकी ऑफलाइन होती है एमफिल और पीएचडी के लिए और यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है बाकी कोर्सेज के लिए। स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं। बता दूं इंपॉर्टेंट डेट्स की, कोविड-19 चल रही है लेकिन ये जो नॉर्मल डेट्स होते हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इनकी रजिस्ट्रेशन शुरू होती है 18 नवंबर से। पीजी एंट्रेंस टेस्ट होती है 19 जैन से। यूजी एंट्रेंस टेस्ट होती है 24 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में। बीटेक जेईटी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट शुरू होती है 23 अप्रैल से। बीटेक जेईटी एग्जाम शुरू होती है 26 अप्रैल से। यूजी रिटन टेस्ट जीडी होती है 24 जून से। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। वहीं बात करूं जैन यूनिवर्सिटी बीटेक एडमिशन के लिए तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, स्क्रीन पे आप अपने देख पा रहे हो। और एक बात आपको बता दूं कि इनके पास बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारी रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन हैं। सारा को कवर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरीज है या किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमसे कंसल्ट करने के लिए। हम आपको पूरी डिटेल इनसाइट रिव्यूज़ हम आपको बताएंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो भी आप पूछ सकते हो। कोई भी आप डाउट क्लियर कर सकते हो हमसे। पर्सनल वेबिनार हम करते हैं, टेलीफोनिक वेबिनार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे कंसल्ट करो, टीम करिए, वर्कर को काम पे लगाओ। आपको एक और लेटेस्ट अपडेट दे दूं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन यूनिवर्सिटी बीटेक एडमिशन्स की लेटरल
एंट्री में भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि क्या इनकी स्पेशलाइजेशन है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गई, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होगी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होगी, बहुत सारा है इनके पास। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो बीटेक के लिए मैंने जैसे कहा क्लास 12th में आपको रिलेवेंट मार्क्स लाने पड़ेंगे, 60% मार्क्स। फिजिक्स मैथमेटिक्स आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए, केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट होनी चाहिए। बीटेक लेटरल में भी सेम है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जेईटी पे होगा। आपको की नोट्स की बात करूं तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। वहीं जेयू यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2020 बीएससी बीसीए बीकॉम बीबीए बीएम बीए एंड एलएलबी का भी स्पेशलाइजेशन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। साथ ही आपको बता दूं बीसीए का भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो स्पेशलाइजेशन। वैसे ही बी डैश का स्पेशलाइजेशन आप देख पा रहे हो। वहीं बीकॉम का भी स्पेशलाइजेशन देख पा रहे हो। बीबीए बीएमएस बीए ऑनर्स। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लूं तो बीएससी के लिए 10+2 पास होना चाहिए आपको। वहीं एडमिशन बेस्ड होगा मार्क्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के आधार पे। वहीं बीडीएस के लिए कैंडिडेट को स्कोर करना पड़ेगा 10+2 मिनिमम 45% मार्क्स एनी स्ट्रीम में। वहीं बीकॉम के लिए ऑनर्स बीकॉम प्रोफेशनल्स कॉर्पोरेट बीबीए प्रोफेशनल्स 10+2 में आपको अच्छा मार्क्स तो सिक्योर करना पड़ेगा। बीए ऑनर्स के लिए 10+2 रिकॉग्नाइज्ड है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी तो कैंडिडेट को सिलेक्ट की जाएगी जेईटी के आधार पे। मेरिट बेस्ड भी एडमिशन इसमें होती है। बीई डैश के लिए वैलिड स्कोर आपको यूसीईटी और जेईटी डिजाइन एग्जाम में चाहिए आपको। अब अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो सिलेक्शन प्रोसेस। वहीं प्रैक्टिकल फाइनेंस जो आपके कोर्स के अलावा जो आपको प्रोवाइड की जाएगी इनके द्वारा, और ये किस इंस्टीट्यूट से टाइप करके रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फेलोशिप कैरेक्टराइज्ड फाइनेंशियल प्रैक्टिशनर फ्रॉम एशिया पैसिफिक फाइनेंशियल सर्विस यानी कि APFINSA सिंगापुर के साथ इनका टाइप है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑपरेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कैरेक्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि CISI UK के द्वारा इनके साथ टाइप है। प्रैक्टिकल मैनेजमेंट में आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो सारा कुछ किनके साथ इनका टाइप है। वहीं सर्टिफाइड प्रोग्राम इन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट यानी कि DMI आयरलैंड के साथ इनका टाइप है। अब बात कर लेता हूँ जैन यूनिवर्सिटी MBA एडमिशन की, तो आपको कितने तरह के स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे 2 इयर्स के लिए फुल टाइम MBA प्रोग्राम में। मार्केटिंग फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपको यदि 1 ईयर के लिए कोर्स करना है MBA प्रोग्राम में तो उसमें कौन सी आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे। मार्केटिंग फाइनेंस, HRM, इंटरनेशनल फाइनेंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट। वही बात करूँ पैटर्न की तो MBA के लिए 2 ईयर की प्रोग्राम है। नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन की 5 है। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन आपको करने पड़ेंगे। कौन से सिलेक्शन प्रोसेस होगी स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि क्या एलिजिबिलिटी इनकी रहेगी। जैन यूनिवर्सिटी की MCA की बात करूं तो जैन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है NCA प्रोग्राम 3 स्पेशलाइजेशन 3 इलेक्टिविटीज में। स्पेशलाइजेशन जैसे हो गई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंटीग्रेशन एंड एडवांस सर्टिफिकेशन इन साइबर सिक्योरिटी एंड चेक पॉइंट टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस इन IT इंटीग्रेटेड विद एडवांस सर्टिफिकेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट फ्रॉम माइक्रो फोकस फॉर्मरली HPE। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कितने साल की होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्टिव ऑफर्स की जाती है 6, ड्यूरेशन 2 इयर्स की, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन, सिलेक्शन प्रोसेस PG, CET और JET। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड ग्रेजुएशन डिग्री मैथमेटिक्स, बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी MTech एडमिशन की स्पेशलाइजेशन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। वहीं एलिजिबिलिटी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। UG PG एडमिशन के लिए स्पेशलाइजेशन आपको दिख रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। वहीं सिलेक्शन क्राइटेरिया MSc के लिए JET और इंटरव्यू के आधार पे होगी। MDS के लिए CEET, JET, पोर्टफोलियो रिव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। बता दूं MPhil और PhD एडमिशन लेना है आपको तो जैन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है MPhil और PhD प्रोग्राम डॉक्टरेट और लेवल पे वेरियस स्पेशलाइजेशन पे स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री रिलेवेंट डिसिप्लिन 50% मार्क्स के एग्रीगेट पे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। स्पेशलाइजेशन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एलिजिबिलिटी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब PhD प्रोग्राम के लिए जैन यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आपको 2000 रुपये पे करना है। वहीं आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो स्टेट ऑफ मार्क्स यानी PG इक्विवेलेंट, ट्रांसफर ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कोड ऑफ कंडक्ट सर्टिफिकेट, कास्ट स्टडी एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, 2 स्टैम्प साइज कलर फोटोग्राफी, 2 कॉपीज ऑफ साइनोपिक्स, 2 रिलेवेंट रिपोर्ट्स। वहीं आप अदर कोर्सेज में यदि अप्लाई करना चाहते हो जैन यूनिवर्सिटी में तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहीं से ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म को अपलोड की जाएगी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। 550 रुपये आपको
पे करने पड़ेंगे और सबमिट करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर करना होगा। तो मार्कशीट, क्वालिफाइड एग्जामिनेशन के, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस लेटर और आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स को पास किए हैं उसका स्कोर कार्ड। वहीं जैन यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो जेईटी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट की जाती है एडमिशन यूजी पीजी कोर्सेज में ऑफर की जाती है जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा। बीटेक कोर्स में एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ की जाती है सेपरेटली। जेईटी 2020 एग्ज़ाम को बीटेक कंडक्ट की जाती है अप्रैल जो जनरली जेईटी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है वो 26 अप्रैल को की जाती है। यूजी कोर्सेज के लिए अप्रैल 24 से 25 तक। वहीं इसकी एप्लीकेशन जो शुरू होती है वो 18 नवंबर से शुरू होती है। वहीं अब बात कर लूँ जेईटी एलिजिबिलिटी और जेईटी एग्ज़ाम पैटर्न। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जेईटी हाइलाइट्स की बात करूं तो एग्जाम डेट, कंडक्टिंग बॉडी, एलिजिबिलिटी, मोड ऑफ एग्जाम। कट ऑफ्स की बात करूं तो कट ऑफ जो गई है 2020 की राउंड 1 में, तो एमबीए एविएशन मैनेजमेंट 73 गई है, एमबीए फाइनेंस 73 गई है। एमएटी के आधार पे ये कट ऑफ है। बीटेक की नहीं हुई है एडमिशन क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्लास 12 की रिजल्ट ही नहीं आई थी, कोई एंट्रेंस एग्जाम्स हुए ही नहीं थे, तो उसके आधार पे बीटेक की एडमिशन नहीं हुई है। बाकी कट ऑफ आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। हॉस्टल्स की बात करूँ तो बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों की जो फीस है वो सेम है, 1 लाख पर ईयर है। हॉस्टल की बात करूँ तो कॉलेज प्रोवाइड करती है हॉस्टल फैसिलिटी, रूम अच्छी है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, फूड आपको 3 टाइम मिलेंगे। वहीं न्यूट्रिशन का पूरी तरह ख्याल रखा जाता है इस हॉस्टल्स में। प्लेसमेंट विंग की बात कर दूं तो प्लेसमेंट विंग बहुत अच्छी है यहाँ पे। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से ही आपको एक अच्छा माहौल मिलता है वहीं पे। वहीं आपको बता दूं कॉलेज प्रोवाइड करती है इंटर्नशिप, स्टिपेंड डिसाइड करती है कॉलेज की किस में आपको इंटर्नशिप करनी है, प्लेसमेंट सजेस्ट की जाती है गुड कंपनीज में और बहुत कुछ की जाती है। साथ ही आपको बता दूँ आपके सेमेस्टर मार्क्स पे भी यहाँ पे प्लेसमेंट में एक की रोल प्ले करती है। वहीं लोन और स्कॉलरशिप की बात करूं तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे इनके पास स्कॉलरशिप स्कीम है। एचडीएफसी बैंक से इनका टाई अप है, स्कॉलरशिप आपको मिल जाएंगे अगर आपकी करिकुलम अच्छी हुई तो। वहीं आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ की कुछ रिव्यूज़ बता दूं तो रूम्स अच्छी है, 3 टाइम खाना देता है जैसा कि मैंने कहा। वहीं बात कर लूँ 2, 3 और 4 शेयरिंग रूम हैं इनके पास। इनके साइड में पीजीज भी बहुत सारे हैं, आप पीजीज भी ले सकते हो। 24/7 वाटर, जिम, एसी वर्क करती है, 15 आवर डे। हॉस्टल कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करती है, इवेंट, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, बहुत सारा कुछ करती है। वहीं इसकी सीनियर्स अच्छी नहीं है यार, अगर मैं बता दूँ सीनियर्स, तो सीनियर्स यहाँ के अच्छे नहीं हैं एज़ फॉर स्टूडेंट्स रिव्यूज़। यहाँ पे एक ऐप भी है जिसमें आपको यदि बाहर रहना है तो उसमें आपको अप्लाई करने पड़ेंगे कि मैं आउटसाइड आज रहूँगा, हॉस्टल में नहीं आ रहा। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं इसकी हॉस्टल्स में। वही बात करूँ रिमार्क्स, तो रिमार्क्स अच्छी जा रही है, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। फीस स्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ की बात करें तो फेसिबल है, आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन बच्चों का कहना है कि एडिशनल अमाउंट भी ये चार्ज करते हैं। फैकल्टी बहुत अच्छा है, लिटरेचर डिपार्टमेंट टीचिंग एक्सीलेंट है, प्रैक्टिकल टूवर्ड्स स्टूडेंट्स रहती है, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के अमेजिंग है, फैकल्टी की ओवरऑल रिव्यू अच्छी गई है। कैंपस लाइफ की बात करें तो स्टूडेंट्स कॉलेज एडमिन ज़्यादा मच केयर नहीं करते हैं, जो रेशियो है मेल फीमेल की वो भी अनइक्वल है कॉलेज में। कोर्स करिकुलम की ओवरव्यू की बात करूँ तो दे आर परफेक्ट। आपको बता दूं कॉलेज इवेंट्स की तो एनुअल डे होती है यहाँ पे, स्पोर्ट्स डे होती है, ट्रेजर हंट होती है, एज वेल एज इवेंट्स ग्रेट होती है यहाँ पे। तो ये थी जैन यूनिवर्सिटी जेयू बेंगलोर के बारे में। अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट करो, मेल करो, कुछ भी करो यार, लेकिन प्लीज कंसल्ट करो हमसे। टीम करियर वगैरह को काम पे लगाओ। आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करो। कुछ भी डाउट है, क्वेरीज है या सजेशन है या किसी कॉलेज पे आप रिव्यूज चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो तब तक के लिए इतना ही। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।